श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। आज से हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण करेंगे। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, भूमिका सखी भाव। आज हमारा परम सौभाग्य है, हे रसिकों, कि हम श्री महावाणी जैसे रसपूर्ण ग्रंथ को इस मास में श्रवण करेंगे। संपूर्ण महावाणी जी तो नहीं, किंतु उत्साह सुख में जिस अद्भुत ब्याहुला का वर्णन है, उसी का वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे। श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कृत श्री महावाणी निकुंज रस से ओतप्रोत उपासनीय एक रस काव्य है। ये मात्र पढ़ने के लिए नहीं है, ये पाठ करने के लिए है। इसके एक एक पद में डूबिए और खो जाइए उस निकुंज में, जहाँ सदैव रस उन्मत्त हो उछल रहा है। रस ही रस से जो भरा है, जिसका वर्णन हम जैसों के लिए श्री हरिप्रिया सखी द्वारा किया गया है। श्री श्री हरिव्यास देवजू का निकुंज में नाम श्री हरिप्रिया सखी है। यही हमें निकुंज रस पिलाती है, फिर निकुंज में ले जाती है, वहाँ के सेवा सुख से अवगत कराती है। उत्सव धर्म है निकुंज का, इसलिए उन उत्सवों से हमारा परिचय करवाती है। हे रसिकों, नित्य निकुंज है, किंतु इसमें प्रवेश कैसे मिलेगा? जी, ये प्रश्न आपने सही किया है। प्रातःकाल ही उठी के ढारी सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाओ। प्रातःकाल उठे, स्नानादि से निवृत्त हो, सहज आसन में बैठ जाए, फिर सखी भाव को धारण करे। यहाँ सखी भाव कहा है, सखी के वस्त्र धारण करने के लिए नहीं कहा। सखी भाव से भावित हो। वेद ने सखा भाव की चर्चा तो की है कि हम ईश्वर और जीव सखा है, अनादि सखा, बिछुड़े हुए सखा, आदि आदि, किंतु सखी भाव की चर्चा वेद में भी नहीं मिलती। फिर ये कहाँ से आया, क्यों आया? हे रसिकों, ये विशुद्ध रस का मार्ग है, और जो रस का मार्ग होगा वो पूर्ण निष्काम होगा। गोपी भाव तक भी पुराण आदि पहुँचे हैं, किंतु सखी भाव को गोपी भाव से उच्च बताकर रसिकों ने इसे सहज स्वीकार किया है। गोपी भाव सर्वोच्च भाव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गोपी भाव में एक दिक्कत आती है कि कभी वियोग है तो कभी संयोग है, लेकिन सखी भाव में संयोग ही संयोग है, इसमें वियोग कहीं नहीं दिखाई देता। याद रहे, सखी भाव भावना बिना नित्य विहार रस संभव नहीं है। सखी भाव में ही नित्य विहार है, क्योंकि सखी भाव में तनिक भी स्वसुख की कामना नहीं है, इसीलिए इसी भाव से ही नित्य विहार का दर्शन संभव है। श्री राधा कृष्ण के इन प्रेम क्रीड़ाओं को नित्य बनाए रखने के लिए एक सहायक की आवश्यकता पड़ती है। उसी को सखी कहा गया है, जो नित्य विहार के लिए इन दोनों युगल को प्रेरित करती रहती है। यह कार्य सखी का है, इसीलिए सखी की आवश्यकता इस नित्य विहार में पड़ती ही है। अगर मैं ये कहूँ कि सखी के बिना युगल नित्य विहार संभव ही नहीं है, तो ये सत्य है। सखी नित्य विहार का संयोजन करती है, फिर वो दूर खड़ी होकर विहार का आस्वादन करती है। ये नित्य विहार की साक्षी है। इसके मन में काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि कुछ नहीं है, इसलिए तो ये पूर्ण रस ले लेती है, क्योंकि इसके मन में ईर्ष्या नहीं है। प्रियाजू के साथ श्याम सुंदर है और विहार कर रहे हैं, तो सखी को अपार सुख मिलता है। ये है ही ऐसी कि युगल को सुखी देखकर इसे सुख मिल जाता है। सही बात तो यह है कि ये नित्य विहार विशुद्ध प्रेम का प्रसार या व्यापार है। प्रेम ही प्रेम सर्वत्र फैला हुआ है। सखियाँ प्रेममयी है, ये शांत है, ये युगल के प्रति पूर्ण समर्पित है। इनकी अपनी कोई कामना है ही नहीं। अब आइए, इस तरह निकुंज में प्रवेश कीजिए। शांत हुई है। फिर धीरे धीरे सखियों की प्रमुख सखी है श्री रंगदेवी जी, उनको प्रणाम कीजिए। यही आपकी गुरु है। अब आप सखी भाव को धारण कीजिए। और इतना ही नहीं, श्री हरिप्रिया सखी जो कहती है, सखी भाव को धारण करके चलिए निकुंज, और वहाँ अपने निज रूप से मिलिए। आपका अपना रूप निज रूप, जो कभी बदलता नहीं है, उस रूप से मिलिए। अरे,
हमारा अपना रूप कहाँ मिलेगा? मिलेगा निकुंज में मिलेगा। निकुंज में तुम्हारा निज रूप है, निज नाम है, तुम चलो तो वहाँ। हे रसिको, प्रातःकाल उठकर आप सखी भाव से भावित हो, फिर इसके बाद निकुंज में चले, वहाँ आपका निज रूप है, वहीं से आपको प्राप्त होगा निज रूप। उस रूप में स्थित हो, फिर अपनी गुरु रूपा सखी श्री रंग देवी जी के पास जाए। वो सेवा में जा रही है, उनके हाथों से सेवा की सोंज लेकर उनके पीछे पीछे चल दे, चारों ओर निकुंज की छटा का दर्शन करे। सखियों की नूपुर बज रही है, उन नूपुर ध्वनि को सुने और आनंदित हो। ओहो, मोहन कुंज में हम आए हैं, पर्दा हमारी श्री रंग देवी जी ने खोला है, तभी दर्शन हुए हैं प्रिया लाल जी के। आहा, क्या सुंदर झांकी है, कैसे लग रहे हैं, कैसी छवि है। कनक बेली लता माणो श्याम तमाल वृक्ष से लिपटी हुई है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।